हरे हम, 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बेंगलोर से जानी मानी भक्तांबर साधिका हीलिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी है, शिखा जी जैन। पिछले सप्ताह हमने शिखा जी से बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पर काफी बातें जानी थी, और उस दिन कुछ बातें छूट गई थी जो कह नहीं, समय की सीमा के कारण कुछ बातें, कुछ जरूरी पॉइंट छूट गए थे। तो इसीलिए उसी टॉपिक का पार्ट 2 लेते हुए आज फिर हमारे साथ जुड़ी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए शिखा जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और उससे पहले आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो, सबके वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो सबके ऑन होने चाहिए, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए शिखा जी का वेलकम। दोनों हाथ ऊपर करते हुए शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। एक बार फिर से मैं एमपी के फैशनर्स के साथ में जुड़ी हुई हूँ, मेरा सौभाग्य है। आज का सेशन शुरू करेंगे बिना टाइम ज्यादा लिए, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा टाइम की कमी हो जाती है। आज चाहेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में हो। आई एम श्योर बहुत सारे प्रश्न रह गए होंगे अगर पिछली बार वाले काफी लोग जुड़े होंगे तो। पिछली बार हमने स्वर विज्ञान को एक डिफरेंट एंगल से समझा था कि साइंटिफिकली हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है और हमारी श्वासों पे ये क्या प्रभाव डालता है। जैसे जैसे हमारा ब्रेन, हमारी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होती है, वैसे वैसे हमारी श्वासों में परिवर्तन आ जाता है। और जैसे जैसे श्वासों में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे ही हमारे कार्य, हमारी सोच में परिवर्तन आ जाता है, हमारे कार्यों के परिणामों में परिवर्तन आ जाता है। तो आज हम इसी चीज को थोड़ा आगे लेते हुए मैं आप लोग के साथ में स्लाइड शेयर करूंगी। स्वर विज्ञान के बारे में इसके पहले मैं प्रश्न करना चाहूंगी, स्वर विज्ञान के बारे में कितने लोगों को पता है और कितना समझते हैं? अगर कोई शेयर करना चाहे स्वर विज्ञान के बारे में, कोई शेयर करना चाहेगा? चलिए लास्ट में ही रखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, अभी शायद करने से समय हो सकता है व्यर्थ हो। तो स्वर विज्ञान को हमने ट्राइन ब्रेन थ्योरी से समझा था। पहली बात तो अपने गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन को मैं सादर प्रणाम करूंगी, जिनकी वजह से ये विद्या मुझे प्राप्त हुई, और लगातार स्वर विज्ञान के सेशन उनके चलते रहते हैं। आप लोग को जब भी मौका मिले आप लोग इसको जरूर अटेंड करें। स्वर विज्ञान अ, ज्ञानार्णव करके जो ग्रंथ है आचार्य सुखचंद जी का, वहां से निकल के आया है। और उस ग्रंथ में 8 प्रकार के निमित्त बताए गए हैं, जिसमें अंग विद्या, स्वर विद्या, लक्षण विद्या, व्यंजन, स्वप्न, उत्पाद, भौम और अंतरिक्ष, इस प्रकार की 8 विद्याएं बताई गई हैं। यानी कि 8 प्रकार से ये आत्मा हमें संकेत देती है कि
हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में हमें सचेत करती है, हमें बताने की कोशिश करती है। स्वप्न के माध्यम से, लक्षण के माध्यम से, पशु पक्षियों की आवाज से, अंगों का फड़कना, आ, हमारे घर में हमें वास्तु किस प्रकार का मिला है, किस प्रकार की भूमि मिली है। फिर अंतरिक्ष विद्या, यानी कि अंतरिक्ष में किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं आसमान में, जैसे इंद्रधनुष का निकलना, सूर्य ग्रहण का होना, अलग अलग प्रकार के नक्षत्रों का जो संयोग होता है, वो भी अंतरिक्ष विद्या के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमें हमें निमित्त का बहुत ही डिटेल वर्णन ज्ञानार्णव करके जो ग्रंथ है इसमें दिया गया है। हमारे साधु, इस पे बहुत सारे साधुओं ने भी इस बहुत सारी स्टडी करी है, काफी लोग पीएचडी कर रहे हैं इस पे। बहुत ही आजकल का जो कहते हैं ना, बहुत ट्रेंडी टॉपिक है और बहुत ही रिसर्च चल रही है इस सब्जेक्ट पर। तो मेरी कुछ सूक्ष्म रिसर्च जो है वो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वर विज्ञान जो है, देखिए ब्रीदिंग की बात जब होती है, ब्रीदिंग हमारी प्राण है ना। क्योंकि हमारे शरीर में कुछ भी अगर नहीं हो, है ना, जैसे हमारी आंखें और भी कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं हो, हमारे अंग नहीं हो, तो भी हम अपने जीवन का एग्जिस्टेंस समझ सकते हैं। पर स्वर के बिना, यानी कि अपनी श्वासों के बिना इस जीवन का कोई औचित्य नहीं है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है इस ब्रह्मांड से स्वर के माध्यम से, यानी कि श्वासों के माध्यम से ही कनेक्ट है। तो शास्त्रों में यहाँ तक दिया गया है कि कुछ भी कोई भी जो भविष्यवाणी है वो सक्सेस नहीं हो सकती है, पर जो स्वर है, स्वर के माध्यम से की हुई जो भविष्यवाणी है वो जरूर सफल होती है। तो स्वर को समझना स्वर को समझ लिया तो हर चीज समझ ली, समझ लीजिए। ठीक है। तो इसमें हमने ट्राइन ब्रेन थ्योरी अप्लाई करी थी, साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करी थी कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना। तो इसमें लिम्बिक ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स ब्रेन, दो तरह के ब्रेन बताए गए थे। और तीसरा होता है जो ब्रेन स्टेम, जो हमारे ब्रेन, हमारे शरीर से हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है ना। तो इसमें लिम्बिक ब्रेन जो है वो हमारा इमोशनल ब्रेन है, जिसको बोला गया है चंद्र नाड़ी, जिसके माध्यम से हम फील करते हैं। न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन है जो वो थिंकिंग प्रोसेस को डिसाइड करता है, यानी कि हमारी रैशनल पावर को डिसाइड करता है, जिसको हम कहेंगे सूर्य नाड़ी। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीन तरह की नाड़ियों की बात करी गई है। अभी थोड़ा सा ब्रेन को समझेंगे, आगे मैं नाड़ियों को समझाने का भी प्रयास करूंगी। जस्ट रिवीजन चल रहा है ये, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ इसमें। पिछली बार ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में समझी थी। अब यहाँ पर जो लिम्बिक ब्रेन है ना, लिम्बिक ब्रेन यानी कि मैमल ब्रेन। मैमल ब्रेन जब सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है ना। जिनके अंदर प्रॉजनी की शक्ति होती है, जिनके अंदर प्रोडक्शन की शक्ति होती है, सिर्फ उन्हीं के अंदर पाया जाता है ना। तो जैसे कि लिम्बिक ब्रेन जो है ये इमोशंस और हमारी मेमोरीज और हैबिट्स को कलेक्ट करता है, हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है ना। क्योंकि हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं जो होते हैं हमारे डिसीजंस को हैम्पर कर देते हैं। इसी प्रकार से जो नियो कॉर्टेक्स ब्रेन है, ये इससे हमारी बोली भाषा, हमारी जो हाव भाव है, हमारी सांकेतिक भाषा है, ये इस चीज को डिटरमाइन करती है। हमारी इमेजिनेशन पावर कहाँ तक जा सकती है, हमारा ब्रेन में कितनी कॉन्शियसनेस है, मतलब अलर्टनेस कितनी ज्यादा है। हम जैसे कई बार बहुत बार कंप्लेन आती कि बच्चों में फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन लैकिंग होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करने से, उनका न्यो कॉर्टेक्स ब्रेन एक्टिवेट करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप इस चीज को आजमा के देखिए। जिन भी बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं होता हो, फोकस नहीं होता हो, बहुत बार ये कंप्लेन आती है। जब ये और आजकल एग्जाम के समय खास करके ये बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है मेरे पास में। देखिए क्या होता है कि हमारा रैशनल दिमाग काम करना बंद कर देता है, इमोशनल दिमाग काम करता है, जिससे हमारा जो शरीर है वो लेजी हो जाता है ना, बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है। और जिसके कारण हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके आप अपने बच्चों की पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणाम पा सकते हैं। सूर्य नाड़ी कैसे एक्टिवेट करनी है वो आगे समझेंगे हम इस चीज को। हाँ, यहाँ पर हमने एमिगडाला हाईजैक के बारे में, इसके बारे में समझा था। एमिगडाला हाईजैक यानी कि मंथरा दासी जो थी वो कैकेयी को कैसे
डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पास कर दिया था कि राम को राजा दशरथ बनाने वाले हैं किंग, और भरत को कुछ भी कोई भी राज्य नहीं देने वाले। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी सेंसरी ऑर्गन यानी कि फाइव सेंसेस के माध्यम से रिसीव हुई, आपको प्राप्त हुई, और वो डेली मतलब डायरेक्टली थैलेमस ग्लैंड और कॉर्टेक्स ग्लैंड के पास में ना पहुंचकर एमिगडाला के पास में पहुंच जाती है, और एमिगडाला एक डिसीजन बना देता है। तो ये ब्रेन हमारा ऑटो मोड पर चला जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक ये चीजें काम करने लगती हैं। जैसे जैसे हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है उसके हिसाब से ब्रेन हमारा ऑटो मोड पे चला जाता है, ऑटोमेटिक चीजें डिसाइड करने लगता है, कुछ प्रक्रिया को स्किप कर देता है ना। मतलब रैशनल माइंड को हमने यूज ही नहीं किया और डायरेक्टली डिसीजन पे आ गए, डिसीजन मेकिंग पे आ गए। ये तब होता है एमिगडाला ब्रेन, एमिगडाला तब ज्यादा हाईजैक तब वर्क करता है जबकि हमारा लिम्बिक ब्रेन ज्यादा काम करता है, हम इमोशनल थिंकिंग पे ज्यादा रहते हैं, है ना। तो ऐसे हमने इस चीज को समझा था कि कैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन से एमिगडाला हाईजैक कर लेता है इंफॉर्मेशन को, और हम रैशनल अपना माइंड यूज ही नहीं कर पाते हैं। इसको डिटेल में समझना है तो आप पिछली की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर आगे हमने वेव्स की बात करी थी, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा वेव्स की जो बात होती है कि हमारा ब्रेन कब कौन सी परिस्थिति में होता है ना। तो बीटा गामा जो होती है, बीटा गामा में अलर्टनेस की मोड में हमारा ब्रेन होता है। जब हर जो नॉर्मल एक प्रक्रिया है जिस टाइम पे हमारा ब्रेन होता है एवरीडे डे टू डे रूटीन के समय, वो है बीटा वेव्स के समय। बीटा वेव्स नॉर्मल रूटीन में हमारी चलती रहती हैं। इसी प्रकार से अल्फा वेव की बात करेंगे तो जब हम थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा भी मेडिटेशन और रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा अल्फा वेव एक्टिवेट हो जाता है। थीटा वेव में हम विजुअलाइजेशन करने लगते हैं, यानी कि हम अपनी जो चीजें हैं ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो जाती है, वहां पर हम कनेक्ट कर पाते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से। इसी प्रकार से डेल्टा वेव्स में हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। जब डीप स्लीप में होते हैं तो हम कनेक्ट कर पाते हैं इस पूरे वर्ल्ड से। देखिए यहाँ पे पावर बढ़ती चली जा रही है। बीटा वेव्स में आप कैसे हो, आप ऊपरी ऊपरी सतह में रहते हो, है ना। जो अभी आपका प्रेजेंट है आप उसी में रहते हो और उसी से आपकी इंटरफेरेंस इंटरेक्शन चलती रहती है। वेर एज अल्फा ब्रेन और थीटा ब्रेन और डेल्टा ब्रेन में धीरे धीरे आप कॉस्मिक से और ज्यादा अटैच होते चले जा रहे हो। गामा वेव्स में आप जो एक इनसाइट का पीक एक्सपीरियंस होता है वहां तक पहुंच जाते हो, और आप जो इस यूनिवर्स से सामंजस्य बिठा पाते हो, यानी कि जो एक अंतर्दृष्टि होती है वो आपको मिलने लगती है गामा वेव्स में। और जो बहुत बार हमने सुना होगा कि जो सोचते हैं दिमाग में, जो विजुअलाइज करते हैं वो हमें मिल जाता है, वो इसी परिस्थिति में पहुंचने पे मिलता है जब हम गामा वेव तक पहुंच जाते हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं वो भी यहाँ पर गामा वेव्स की ही बात करते हैं कि बीटा से अल्फा, अल्फा से डेल्टा और डेल्टा से गामा में क्यों जाना है। जैसे मैंने भी बताया है आप लोगों को पहले के सेशंस में कि अगर आप सोने से पहले और सोकर उठने के बाद में कोई भी चीज विजुअलाइज करते हैं तो वो आपकी जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, वो विशेष आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय आपका जो ब्रेन है गामा और डेल्टा के बीच में रहता है। तो आप उस समय ब्रेन को जो भी मैसेज करते हैं सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आपकी आत्मा इस यूनिवर्स को संदेश देती है, और वो यूनिवर्स के पांचों तत्वों से टकराकर कहीं ना कहीं हमारी इच्छा को पूरी करने में लग जाता है ये यूनिवर्स। तो इस प्रकार से हम एक प्रॉपर मैसेज दे पाते हैं। ये वेव्स के लिए कॉन्शियस होना, अ, आप इसको इमोशन से कनेक्ट करके वेव्स के लिए कॉन्शियस हो सकते हैं कि आप कल किस समय कौन सी वेव्स में हैं, है ना। इसको दिखाने का जो औचित्य है वो यही है कि आप जो पर्टिकुलर चीजें हैं मेडिटेशन का मोड, जैसे मेडिटेशन के समय आप किस तरह की वेव है, इस तरह से कॉन्शियस होना जब शुरू होंगे तो आपको समझ में आएगी। और यही जो पांच वेव्स है, यही पांच तत्व है, जो स्वर विज्ञान के पांच तत्व बताए गए हैं, ये यही पांच तत्व है। पांच तत्वों के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे हम। आगे हमने समझा था कि कैसे गामा फ्रीक्वेंसी और ब्रेन कैसे चक्रा बैलेंसिंग के माध्यम से हम
अपने लिम्बिक ब्रेन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि इमोशनल माइंड को हम कैसे सप्रेस करके अपने कॉर्टेक्स ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। चक्रा बैलेंसिंग कैसे करें, उसके लिए नाड़ी शोधन की क्रिया सबसे अच्छी बताई गई है, मेडिटेशन, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, है ना। तो यहाँ पर जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आप देख रहे होंगे, जो ब्लैक वाली लाइन है और ये येलो वाली लाइन है और सेंटर वाली लाइन है, इन तीन लाइन पे फोकस करना है, क्योंकि मेजरली जो 7 चक्रास हैं आपके, इन तीनों नाड़ियों से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर जो है वो जंक्शन क्रिएट होता है, जैसे पावर हाउस होता है ना, वैसे क्रिएट होता है, पावर हाउस जैसा क्रिएट होता है, इसीलिए इसको चक्रा कहा जाता है। और यहाँ से हर चक्रा के जो ऑर्गन्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, वहां पे एनर्जीज डाइवर्ट होती है, और जिस चक्रा में प्रॉब्लम होती है उसी चक्रा से रिलेटेड एनर्जीज में आपको प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में दिक्कत आने लगती है। जैसे कि अनाहता चक्रा में अगर आपकी एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग को आने लगती है ना। तो इस प्रकार से चक्रास को अलाइन करके स्वर के माध्यम से, नाड़ी शोधन के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। अब इसमें कब कौन सा स्वर एक्टिवेट रखना है, इस चीज के माध्यम से भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि खाने के समय, है ना, जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाने के समय जब हमको अग्नि की जरूरत है, डाइजेशन करने की जरूरत है, उस समय हम जब कभी भी अगर सूर्य स्वर में खाना खाएंगे तो धीरे धीरे आप कितना भी ज्यादा ओबेसिटी अगर आपको हो, कितनी भी ज्यादा इनडाइजेशन हो, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको खाना डाइजेस्ट होने लगेगा। तो लेफ्ट स्वर बंद करके, यानी कि लिम्बिक ब्रेन को अपने बंद करके सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करनी है, जिससे आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। और जैसे ही अग्नि तत्व बढ़ेगा, आप किसी भी प्रकार का भोजन खाएंगे, कहते हैं ना, कंकड़ पत्थर भी खा ले तो भी वो हजम हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप स्वर के माध्यम से यूज कर सकते हैं अपनी हेल्थ को भी बेटर करने का। आगे कुछ और भी टिप्स दूंगी, हाँ, मैं आप लोगों को स्वर से संबंधित। देखिए, इन चीजों को मैं ब्रॉडली ही ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हैं इसको पहले के सेशन में। अब हम अपने लिम्बिक जो अपने कॉर्टेक्स ब्रेन है उसको कैसे एक्टिवेट करें, कैसे ब्रेन पे कंट्रोल पाए। क्यों कंट्रोल पाना है, क्योंकि लिम्बिक ब्रेन जो है वो हमें इमोशनल कर देता है, हमें रैशनल नहीं होने देता है, हमें सोच, हमारी जो सोच समझ की शक्ति है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर देता है। तो क्यों हमें, दैट इज द रीजन, हमको कॉर्टेक्स ब्रेन को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ओम चैंटिंग का जो प्रक्रिया बताई गई है, इसमें ब्रीदिंग ओम, उ, आ और म में किस प्रकार से इनहेल करनी है और किस प्रकार से एक्सहेल करनी है, इसकी जो प्रोसेस होती है, इसके माध्यम से आप अपने श्वासों की क्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। तो सुबह उठकर, जैसे आप सबसे अच्छी जो एक प्रोसेस होती है, सुबह सबसे पहले उठकर अगर आप 20 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे और कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे 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 आपकी जो श्वास है वो आपके शरीर से अलाइन होने लगती है। अगर आप डेली ये प्रक्रिया कर लेते हैं, सुबह उठने के बाद में और सोने के पहले 20-20 बार ओम चैंटिंग करें, या अपने एक जो कॉन्शियस ब्रीदिंग होती है वो करेंगे, तो धीरे धीरे जो स्वर है, आपकी सांसें हैं, वो शरीर से अलाइन होने लगती है। ओम चैंटिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है श्वासों को अलाइन करने का। दूसरा, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान के आई थिंक नए सेशन अभी स्टार्ट होने वाले हैं, आप सबको ज्वाइन करना चाहिए, जो पहले कर चुके हैं उनको भी करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हर बार आपको एक नए आयाम मिलेंगे, आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, एक बार आपको एक नए आयाम मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे प्राणायाम जो एक प्रक्रिया है, जिसमें हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, ब्रीथ होल्ड करके करते हैं। एक्चुअल जो प्राणायाम होता है, जो एक सही प्राणायाम होता है, वो ब्रीथ होल्ड भी उसमें करनी होती है। जैसे आपने लेफ्ट से इनहेल किया और फिर इसको जितने समय तक आपने इनहेल किया है उतने समय तक होल्ड किया, और फिर एक्सेल किया राइट स्वर से, मतलब कि सूर्य नाड़ी से इसको एक्सेल किया, और फिर सूर्य नाड़ी से इनहेल करके, फिर होल्ड करके, फिर एक्सेल किया।
तो ये जो प्रक्रिया जो होती है, इससे धीरे धीरे जो हमारी बॉडी है, ब्रीदिंग है, वो अलाइन होने लगती है। क्योंकि जो हम ये प्रक्रिया क्या हो गई, वही सेम चीज हो गई, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंसिंग करना हो गया। इससे जो ब्रीथ हम होल्ड करते हैं, इससे हमारे जो ऑक्सीजन है शरीर के अंदर पूरे फैलती है, और धीरे धीरे जो हमारी नाड़ी डीएक्टिवेटेड है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जो ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, भले ही वो किसी भी आयाम से आप करें, ओम चैंटिंग के माध्यम से करें, प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से करें, प्राणायाम करें, या फिर कॉन्शियस ब्रीदिंग या स्वर योगा के माध्यम से आप करें। ब्रीदिंग प्रैक्टिस इज समथिंग जो आपको हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, आपके स्पिरिचुअल गोल, आपके फाइनेंशियल गोल, आपके फिजिकल गोल, सोशल गोल, हर चीज को आपको पहुंचा सकती है आप तक। तो श्वासों की गति में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं? श्वासों की गति में परिवर्तन हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी विचार, भाषा और क्रिया पर, यानी कि मन, वचन और काय पर नियंत्रण कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे नियंत्रण? जब हम अपने कॉर्टेक्स ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, अपनी सूर्य नाड़ी को ज्यादा एक्टिवेट करेंगे, तो हम अपने मन, वचन और काय पर नियंत्रण कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जो जैसे क्या होता है, ये जो ग्रह नक्षत्र तारे होते हैं, जिसके जैसे ग्रह नक्षत्र तारे तेज होते हैं, उसी हिसाब से हमारा ब्रेन काम करना शुरू कर देता है ना। कहते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिलता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म। प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हो गई? हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही तो है जो हमें रोक रहे हैं, बाधा कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म ही तो है वो कहीं ना कहीं जो हमें रोकते हैं, बाधा करते हैं, है ना। तो जैसे जैसे प्लैनेट्स हमारे प्लेस्ड होते हैं, वैसे वैसे हमको हमारी सोच में वो परिवर्तन कर देते हैं। और जैसे जैसे हमारी सोच में परिवर्तन होती है, वैसे वैसे हमारी क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। इसको सिंपली आप इस तरह से अप्लाई करके देखिए। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, अगर समझना चाहें आप लोग, कि ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है और कुछ नहीं करते हैं। ये खुद आके थोड़ी ना आपसे कहते हैं कि ये काम करो, वो काम करो। ये सिंपली हमारे ब्रेन को, हमारे मन को इफेक्ट कर देते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति को इफेक्ट कर देते हैं। जैसे जिनका गुरु अच्छा होता नहीं है, जो प्लैनेट गुरु है जो हमें सोच समझ की शक्ति देता है, जिनका गुरु अच्छा नहीं होगा, उनकी कभी भी सोचने समझने की शक्ति अच्छी नहीं होती है। उनको एज एन एस्ट्रोलॉजर हम सजेस्ट करते हैं कि कभी भी आप अपने दिमाग से काम मत लीजिए। आप जब दूसरों के दिमाग से काम लेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्लैनेटरी पोजीशंस जो होते हैं वो हमको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति को। स्वर विज्ञान के माध्यम से यहाँ पर हम जब अपने सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस ब्रीदिंग हमें समझ में आता है कि कब हमें सूर्य स्वर चल रहा है, कब हमारा चंद्र स्वर चल रहा है। जब ये चीज हमें समझ में आने लगेगी कि कौन सा स्वर चल रहा है और स्वर में भी कौन सा तत्व चल रहा है, तो जब इस चीज को हम समझेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के पहले हम अपना स्वर और तत्व चेक करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं करेक्शंस उसमें आने लगता है, और जबरदस्त रिजल्ट है। यकीन मानिए, स्वर विज्ञान को जितने लोगों ने अपनाया है, जबरदस्त रिजल्ट पाए हैं। क्योंकि क्या होता है, जो स्वर है, अब यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है, जो आयुर्वेदा वात के बिना कफ व पित्त विकलांग है, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपका शरीर है, वात, पित्त और कफ, ये तीन प्रकार के दोषों से बना हुआ है। और ये तीन प्रकार के दोष में भी जो कफ और पित्त दोष है, वो वात के बिना काम नहीं कर सकता। वात यानी स्वर, स्वर यानी वायु। तो वायु के बिना ये कफ और पित्त विकलांग बताया गया है। जैसे कि वास्तु शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तुशास्त्र विकलांग बताया गया है, कि बिना एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के आपका कोई भी वास्तु काम नहीं करता। हर किसी के प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही वास्तु उनका इफेक्ट करेगा, दशा अंतर दशा में ही इफेक्ट करेगा किसी प्रकार के दोष के लिए, है ना। तो जो वात, पित्त और कफ है आपका, वो भी आप स्वर के माध्यम से कंट्रोल में ला सकते हैं।
किसी की अगर कफ प्रवृत्ति है और सूर्य नाड़ी को वो एक्टिवेट ज्यादा रखता है, कभी भी कफ प्रवृत्ति वालों का मैंने देखा है कि चंद्र नाड़ी उनकी ज्यादा चलती है। उनकी दिन में भी चंद्र नाड़ी चलेगी और रात में भी चंद्र नाड़ी चलेगी, जिसके कारण उनका कफ बढ़ जाता है, शरीर में मोटापा आ जाता है। जब ऐसी परिस्थिति में आप जब अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, तो देखेंगे कैसे आपके शरीर के अंदर में धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर जो है वो एक ऊर्जा का संचार होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का संचार होने लगता है, और आपका जो वेट है वो भी आप इससे बैलेंस कर सकते हैं सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके, है ना। आगे चलते हैं कि स्वर अलाइनमेंट के बारे में बात करी थी, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। हाँ, तो स्वर के अकॉर्डिंग चर्चा कैसे करें, पहली बात तो मैं समझना चाहूंगी कि स्वर विज्ञान को कितना समझ गए यहाँ पे लोग। थोड़ा सा प्लीज चैट बॉक्स में डालें, अनम्यूट नहीं करेंगे लेकिन चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए कि स्वर विज्ञान को आप कितना समझते हैं। उस हिसाब से मैं आगे आप लोग को समझाने का प्रयत्न करूंगी, क्योंकि पहले सेशंस हो चुके हैं, नहीं तो मैं इसमें ब्रॉडली ही चर्चा करूँ। स्वर विज्ञान को आप लोग कितना समझते हैं, थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में 70%, कोमल से पानी जी का मैसेज आया, 70% समझते हैं। स्वर क्या है ये तो सबको समझ में आ गया ना अभी कि स्वर है क्या। स्वर विज्ञान क्या है ये तो सबको समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आया, आया समझ में, देखिए सिंघवी जी मुंबई से जुड़े हुए वो हाँ बोल रहे हैं। ऐसे भी आप सांकेतिक भाषा से भी बता देंगे स्वर क्या है, अगर समझ में आता है तो मैं इसको इस टॉपिक को स्किप कर दूंगी। समझ में आता है, बहुत सारे लोगों का हैंड रेज आ रहा है, तो दैट मीन्स समझ में आता है। यस, थोड़ा सा वापस समझाइए, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉडली समझा देते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए ऊपर दिए हुए जो चार्ट है उसको एक बार समझ लीजिए। मैं आप लोग को समझा देती हूँ, ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे इसको। प्लीज प्लीज पहले की रिकॉर्डिंग्स जो एमपी के फिटनेस पे पढ़े हैं उसको आप चेक करिए। स्वर जो है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में। नाड़ियां तो बहुत होती हैं, 3-3.25 लाख से ज्यादा नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है। लेकिन इन नाड़ियों का जो एक कनेक्शंस बनता है कहीं ना कहीं, तो वो बनता है 7 चक्रास के माध्यम से, ठीक है। ये नाड़ियां जो का प्रवाह करती हैं वो करती हैं 7 चक्रास के माध्यम से। अब ये 7 चक्रास से भी मेजरली रूप से जो कनेक्टेड है वो है 3 नाड़ियां, जिसको हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी जो आपकी है वो कॉन्शियस ब्रीदिंग होती है, वो मूलाधार चक्र से कनेक्टेड नहीं है। देखिए, आप यहाँ पर अगर येलो वाली लाइन को देखेंगे, ये वाली लाइन सबको दिख रही होगी आई गेस, इसमें जो येलो वाली लाइन को देखेंगे, ये येलो वाली जो लाइन है ये मूलाधार चक्र से कनेक्टेड नहीं है, ये स्वादिष्ठाना से ही स्टार्ट होती है, आपकी प्रोजेनी पावर से ही स्टार्ट होती है। तो ये जो नाड़ी है ये हमारे हमारी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करती है, हमारे अंदर सोच समझ की शक्ति को इम्प्रूव करती है, हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह करती है, अग्नि का प्रवाह करती है। यानी कि ये जो नाड़ी है हमारे अंदर सूर्य की शक्तियों को, अग्नि की शक्तियों को एक्टिवेट करती है, जिसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी यानी कि चलन, मूवमेंट, जितना भी आपको मूवमेंट वाले कार्य है वो सूर्य नाड़ी से करने हैं। यानी कि जब आपका राइट स्वर चल रहा हो, राइट स्वर यानी कि राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही हो। देखिए, एक समय पर हमारी दोनों नॉस्ट्रल नहीं चलती हैं। ब्रीदिंग आप लेंगे तो कॉन्शियसली ब्रीदिंग करके एक बार चेक करके देखें इसको प्रैक्टिकली, क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपका कौन सा स्वर एक्टिवेटेड है। आप सिंपली यहाँ पर हाथ रखें, मैं 1 मिनट इसको पीपीटी को स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप हाथ रखेंगे अपने, हाँ ऐसे सब लोग आप हाथ रखिए और इसको चेक करिए। जोर से सांसों को बाहर निकालिए, जैसे कि आप जब कपाल भारती करते हैं तो कैसे हाथों सांस को बाहर निकालते हैं, सेम वैसे ही सांसों को बाहर निकालिए। अब क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि कौन सी नाड़ी चल रही, किस तरफ से सांस ज्यादा निकल के आ रही है, लेफ्ट से या राइट से। क्योंकि एक समय पर एक ही आपका स्वर ज्यादा चलेगा, या तो फिर लेफ्ट चल रहा होगा या तो राइट चल रहा होगा। एक समय पर या तो लेफ्ट ज्यादा चलेगा या तो राइट ज्यादा चलेगा। तो आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट चल रहा है, चीचंदू जी बोला राइट चल रहा है, ओके।
समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि ये नहीं चेक करना आया तो स्वर विज्ञान में कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। बहुत लोगों का हैंड्स अप मिल रहा है मुझे, तो आई गेस सबको समझ में आ रहा है। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, आप जैसे कपाल भाती करते हैं, ठीक वैसे ही आपको हाथ लगाकर यहाँ पर चेक करना है। और जिस नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग ज्यादा निकल रही होगी, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग ज्यादा निकल रही, यानी कि आपका सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिवेटेड है, सूर्य स्वर एक्टिवेटेड है, और अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग ज्यादा निकल रही है, तो मतलब आपका चंद्र स्वर एक्टिवेटेड है। तो ये जो दो और इनके बीच का जो ट्रांजिशन होता है, कई बार आपको लगेगा कि दोनों से बराबर निकल रही है ब्रीदिंग। तो वो जो इनके बीच का ट्रांजिशन होता है, जो करीब 1 से 1.5 मिनट का होता है, जिसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। यानी कि जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिट होता है, तो दोनों नाड़ी बराबर चलती हैं हमारी, यानी कि ईड़ा और पिंगला दोनों बराबर चलती हैं। 50% यहाँ से और 50% यहाँ से ब्रीदिंग आती है, जिसको हम कहेंगे सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है, आप लोग को ब्रीदिंग क्यों समझनी जरूरी है? क्योंकि अगर आप कोई मित्रता के कार्य, या फिर कोई गृह प्रवेश के कार्य, या स्थिरता वाले कार्य, है ना, सूर्य स्वर में कर देंगे, और सूर्य स्वर में भी तत्व, जैसे कि ये चार्ट अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, इसमें 5 तत्व होते हैं, स्वर में भी 5 तत्व होते हैं। उसमें भी अगर वायु और अग्नि तत्व में कर देंगे, तो आधे से ज्यादा डाइवोर्स इसी कारण होते हैं। आप कितना भी कुंडली मिलान नहीं हो, आपके ग्रह प्लैनेट नहीं मैच कर रहे हो, अगर चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व में या पृथ्वी तत्व में या जल तत्व में पाणी ग्रहण करा दिया जाए, यानी कि शादी करा दी जाए, तो कितना भी आपकी चार्ट नहीं मैच कर रहे हो, वो विवाह काम करता ही करता है। वो आजीवन उन दोनों का साथ बना ही बना रहेगा। तो जैसे कि शपथ ग्रहण है, जो कोई भी फिक्स काम है हमारे, जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना, कोई भी शुभ काम करना, ऐसे काम हमेशा हमको कौन सी नाड़ी में करना चाहिए? चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल जब एक्टिवेट हो तब करना चाहिए। ठीक है, कर रहे हैं, है ना। और हम अपने हम किसी का इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे हमें मूवमेंट की जरूरत है ना। जैसे हम तीर्थ यात्रा पे अगर जा रहे हैं, तो हमें सूर्य स्वर में जाना चाहिए। पहाड़ चढ़ना है हमें बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा पे, तो हमें सूर्य स्वर में करना है ऐसे काम जिन पे हमें मूवमेंट चाहिए, है ना। तो जब आप अपनी नाड़ियों को समझोगे कि कौन सी ब्रीदिंग आपकी एक्टिवेटेड है, तभी आप कर पाओगे। और इसकी आप चार्ट बनाना शुरू कर दो। इसकी जो है आप चार्ट बनाना शुरू कर दो, कि दिन में कितने घंटे आपका सूर्य स्वर चल रहा है, कितने घंटे आपका चंद्र स्वर चल रहा है। एक जो आइडियल कंडीशन होती है, जिनका नाड़ी शोधन होता है, उनका 1 घंटे सूर्य स्वर चलता है और 1 घंटे चंद्र स्वर चलता है। और 1 घंटे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तत्वाज आते हैं, सूर्य स्वर में भी और चंद्र स्वर में भी। अब हम थोड़ा चार्ट के माध्यम से समझेंगे यहाँ पर कि कैसे तत्वाज आते हैं। देखिए, तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना अब सबको समझ में आ गई, सूर्य स्वर चंद्र स्वर की बात सबको समझ में आ गई, है ना। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको हाथ लगा के भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब धीरे धीरे आप ये करने लगोगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो नॉस्ट्रल्स है ना, नॉस्ट्रल्स के जो होल्स होते हैं, उसी के माध्यम से पता चल जाएगा। क्योंकि आप किसी के सामने हो, मान लो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हो, और आप वहां पे ऐसे हाथ लगा के चेक नहीं कर सकते कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। आप किसी समाज के बीच में हो, है ना, तो आप नहीं चेक कर सकते हो 4 लोग के बीच में कि आप हाथ लगा के ऐसे चेक करोगे, वो खराब लगेगा। इसलिए धीरे धीरे आप इसको यहाँ तक लाने की कोशिश करिए कि सिंपली नॉस्ट्रल यहाँ पर कितना ब्रीदिंग आ रहा है, उसके माध्यम से ही समझने लगे हम कि कौन सा स्वर हमारा चल रहा है। बिजनेस में इस चीजों का बहुत अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। आप कभी भी अपनी जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, चलन जब चल लग्न में करेंगे, और अपने जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं जो चल लग्न में और सूर्य स्वर में करेंगे, वो एग्रीमेंट आपका जरूर से जरूर पास होगा। उसमें विदाउट फेल वो आपका एग्रीमेंट पास होगा ही होगा। ठीक है ना। तो इसको हमने थोड़ा सा स्वर विज्ञान को समझने की कोशिश करी। अब इसको कैसे हमको अपनी दिनचर्या में लेकर आना है, इसको अपनी दिनचर्या में लाने के लिए आपको सबसे पहले सुबह उठकर कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है।
जैसे कि अभी सुबह सुबह का समय है, हम उठे, अभी बेड से नीचे पैर भी अभी हमने नहीं रखा है। अभी हमको सबसे पहले देखना है, उठ के बैठ के, कि कौन सा स्वर चल रहा है ना, कौन सा स्वर चल रहा है, यानी कि लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। अभी हम बाद में, मैंने आप लोग के लिए चार्ट भी निकाली है कि स्वर कौन सा स्वर किस दिन रखना है, वो बात की बात आती है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि स्वर कौन सा चल रहा है। स्वर स्वर समझने के बाद में आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि 10 बार श्वास अंदर खींचेंगे और श्वासों को बाहर निकालेंगे। अब इसमें जब भी आप सांसों पे काम करें, जो एक शुरुआती तौर पे काम करें, तो कभी भी सांसों पे आप जबरदस्ती नहीं करनी है। मतलब एक नॉर्मल ब्रीदिंग जो चल रही है हमारी, उसी को कंटिन्यू रखना है। जबरदस्ती सांसों को प्रोलॉन्ग नहीं करना है। कई बार हम जबरदस्ती सांसों को खींच के लेके जाते हैं और खींच के लेकर आते आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया है, ये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, धीरे 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 इसको बढ़ाना चाहिए। और जैसे जैसे आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करोगे ना, ऑटोमेटिक आपकी जो डेप्थ है ब्रीथ की, वो बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे कॉन्शियस ब्रीदिंग आप शुरू करोगे, ब्रीथ की डेप्थ ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है आपकी। तो सांस को पूरा खींच के कॉन्शियस ब्रीदिंग में क्या करना है, आप मेरे साथ सब कभी करने का प्रयास करें। सीधे बैठ जाएं और सीधे बैठकर आप सिंपली आंखें बंद कर कर अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों को पूरा खींच कर अपनी नाभि तक लेकर जाएं। सांसों को पूरा खींच कर, और नॉर्मल है करना है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सांसों को बढ़ा खींच कर मतलब खींच कर बोल दिया तो आपने बढ़ा दिया। मतलब आपकी जो नॉर्मल लेंथ है ब्रीथ की, अभी वही रखनी है आपको। किसी की जितनी आपकी जा रही है उतनी करनी, शरीर के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है यहाँ पर। नॉर्मल कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है, यानी कि सांसों को खींचना है, अंदर तक रोकना है, और फिर धीरे से सांस को छोड़ देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी सांस फूलेगी नहीं, आपकी ब्रेथ, आपका जो चेस्ट है उसमें कोई कंजेशन नहीं होगा। तो धीरे धीरे जब सांस ऑटोमेटिक आपकी, आप डेली ये प्रक्रिया करना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आपकी सांस ऑटोमेटिक अलाइन होने लगेगी, और आपकी जो ब्रीदिंग के जो पैटर्न है वो आपका बढ़ने लगेगा, यानी कि सांस खींचने की भी प्रक्रिया बढ़ने लगेगी, और सांस एक्सेल्स करने की, यानी कि श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, उसकी जो लेंथ है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको जो करना है, स्टेप 1 है कि सुबह उठकर सबसे पहले कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। 10 टाइम्स से स्टार्ट करें, इसको 20 टाइम्स 30 टाइम्स तक धीरे धीरे लेकर जाएं। उसके बाद में सेकंड चीज जो आती है कि स्वर का अगर सबसे अच्छा परिणाम आपको लेना है स्वर विज्ञान का, तो सूर्योदय से पहले उठना शुरू करें। सूर्योदय से पहले उठने के लिए क्यों बताया जाता है, इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली में मैं कनेक्ट करूंगी यहाँ पर। क्योंकि सूर्योदय से पहले क्या होता है, जो अगर हम सूर्योदय से पहले उठने लगते हैं, उस प्रकार उस समय प्रकृति में कुछ इस प्रकार की ऊर्जा कि हमारे जो जुपिटर होता है वो बहुत जल्दी अलाइन हो जाता है। क्योंकि जुपिटर और सन जो है ये फ्रेंड है एक दूसरे के, है ना। और जब जुपिटर और सन मिल जाते हैं, तो आपको किसी भी आयाम तक पहुंचा सकते हैं वो। और सन आपका दोनों एक्टिवेट हो जाता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। तो सुबह उठकर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये प्रक्रिया करते हैं, जुपिटर और सन दोनों को आप कंट्रोल में ले लेते हैं, जो कि ये दोनों बहुत ही प्राइम प्लैनेट होते हैं। एक किंग है, सन किंग है, तो जुपिटर मंत्री है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों को अगर आप कंट्रोल में ले लेते हैं, तो बाकी प्लैनेट्स धीरे धीरे आपके खुद ही कंट्रोल में आने लगते हैं, क्योंकि राजा की बात सबको माननी पड़ती है। तो इस तरह से सूर्योदय के पहले उठना शुरू करें आप। आई एम श्योर यहाँ पे तो जितने लोग हैं वो पहले से सूर्योदय के पहले उठ रहे हैं। लेकिन
इसी तरह से आप घर में भी, अगर आप लोग को, आपके घर में भी किसी को परेशानी हो, बच्चों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो पढ़ाई के बाद में भी, और पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, तो धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए कि वो सूर्योदय के पहले उठना स्टार्ट करे। जैसे वो 7 बजे, 7:30 बजे उठते हो, तो 15 मिनट थोड़ा पहले जगाना शुरू करिए उनको, 15-15 मिनट करके थोड़ा थोड़ा पहले जगाएंगे, तो इस तरह से वो उनकी हैबिट बन जाएगी उठने की, है ना। और जिनके घर में छोटे बच्चे हो, अभी से वो हैबिट डाल दें। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उससे मुझे से एक हैबिट डाल दें कि सुबह 6 बजे उसको डेली जगा दें। उसको डेली सुबह 6 बजे जगा दें। उसको जैसे जैसे आप डेली सुबह 6 बजे जगाना शुरू करेंगे, वो लाइफ टाइम उसका पैटर्न बन जाएगा। वो रोज सुबह जल्दी उठना अपने आप स्टार्ट कर देगा। उसका लाइफ टाइम पैटर्न ये कोई नहीं चेंज कर सकता। तो ये आप खुद भी अप्लाई करें, और आप अपने आसपास आजू बाजू वालों को भी सलाह दें इस चीज के लिए। अच्छी चीजें हमेशा बांटनी चाहिए। अच्छी चीजें बांटने से हमेशा आपको खुद भी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे, आपके पास मल्टीफोल्ड होके आएगी, है ना। तो स्वर से, उसके बाद क्या करना है, हमने कॉन्शियस ब्रीदिंग करी। सूर्योदय से पहले हम उठ के हमने कॉन्शियस ब्रीदिंग करी, और स्वर से ही पैर रखा, यानी कि जो स्वर चल रहा है उसी पैर को हमने आगे रखा। यानी कि जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं अपना, तो अपनी जो एक डेड बॉडी है उसको छोड़कर अपनी एक्टिव बॉडी से काम कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपका राइट अंग जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है, लेफ्ट स्वर आपका कम एक्टिवेटेड है। तो यानी कि लेफ्ट बॉडी आपकी में एनर्जी कम है, राइट बॉडी में प्राण ऊर्जा ज्यादा काम कर रही है। तो राइट में ज्यादा काम कर रही है। जब हम ज्यादा ऊर्जा से इस यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, यानी कि पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे, हमारी एनर्जी और पृथ्वी की जब कनेक्ट होएगी, तो निश्चित रूप से एक अलग तरह की ऊर्जा क्रिएट होएगी, जिससे हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो प्लैनेट्स हैं, वो अलाइन होंगे इस ब्रह्मांड के प्लैनेट से, है ना। तो सबसे पहले जो पैर रखें, अपना जो स्वर चल रहा हो उस पैर को पहले रखना है अपने जमीन पर, है ना। सुबह उठे, कॉन्शियस ब्रीदिंग करी, और जो स्वर चल रहा है उस स्वर से पैर को पहले जमीन पर रखा। श्वास खींचकर जोर से पैर रखें। जब हम श्वास को खींचते हैं, तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो और सजग हो जाती है। स्वा हमारी प्राण ऊर्जा को सजगता में लेकर यहाँ पर आप अपनी विश को इनहेल कर सकते हैं। जैसे आपका काम कोई बहुत समय से नहीं हो रहा हो, तो उस काम को आप सांसों में खींच कर और जमीन पर पैर रखें। उससे आपकी विशेष जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये यूनिवर्स की सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं हमारी विशेष को अलाइन करने में। हम्म तो सांस खींच कर पैर रखें। दूसरा क्या करना है आपको, जैसे सूर्य स्वर अगर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो उसकी दिशा, सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में उगता है ना। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, पूर्व के साथ में उत्तर दिशा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से सूर्य उगना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके ईस्ट में आकर उगता है। तो नॉर्थ और ईस्ट जो दिशा है, वो सूर्य की दिशाएं मानी जाती हैं, सूर्य स्वर की दिशाएं मानी जाती हैं। तो आप जब सूर्य स्वर चल रहा है, तो नॉर्थ में या फिर ईस्ट की तरफ पैर रखेंगे अपने। और कितने पैर रखेंगे, यहाँ पर विषम अंक में रखेंगे, यानी कि ऑड नंबर्स में रखेंगे, 1, 3 या 5, है ना। यानी कि कैसे करना है, पैर रखे, दूसरा पैर उसमें मिलाया, फिर दूसरा स्टेप लिया, पैर रखा और फिर उसमें मिलाया, और फिर एक बार पैर रखा और फिर मिलाया, या फिर एक बार या फिर 3 बार या फिर 5 बार। और हर बार सांस खींचकर अपने विश को इनहेल कर कर पैर रखा। बच्चों को ये चीजें जरूर सिखा दीजिए, क्योंकि बच्चे अगर अभी से इन सब चीजों को से अलाइन हो जाएंगे, तो उनका नाड़ी शोधन बहुत परफेक्ट हो जाएगा। अपनी दिनचर्या को अगर आप स्वर के हिसाब से करना शुरू कर देते हो, नाड़ी शोधन हो जाता है आपका। जैसे कि सुबह की चर्या एक बार आप अलाइन कर लो। फिर आप जब सुबह के बाद में जब आप लू जाते हैं, जब हम दिनचर्या का अपनी सुबह की करते हैं, तो उस टाइम पे सूर्य स्वर में करने से कितना भी कॉन्स्टिपेशन हो किसी को, है ना, कितना भी ज्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, कितना भी ज्यादा आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, अगर आप लू जाने के टाइम पे यानी कि जब आप
मल विसर्जन करने जाते हैं उस समय पर अगर आप सूर्य नाड़ी में मल विसर्जन करेंगे, है ना, कॉन्शियसली आप इसको बंद कर सकते हो, इसको शिखा जी, लेफ्ट नॉस्ट्रल को कॉन्शियसली बंद कर सकते हो, कॉन्शियसली बंद करके इसको, और राइट नॉस्ट्रल अपनी एक्टिवेटेड रखो। जब आप मल विसर्जन करने जाते हो तो उस टाइम पे देखना आपका पेट ज्यादा क्लीन हो जाएगा, और जैसे जैसे पेट क्लीन होगा, गैस बाहर निकलेगी, वैसे वैसे आपका डाइजेशन प्रोसेस ऑटोमेटिक क्लीन हो यस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शिखा जी, 15 मिनट जी। बचे हैं हमारे पास, तो जिज्ञासा ओके समाधान के लिए भी हमें कुछ समय रखना है। ठीक है। ठीक है, मैं बस ये मेजर जो चीजें थी आनंद से तो वो हो गई हैं, मैं बता देती हूँ अभी आगे भी इसमें। तो यहाँ पे इसी तरह से सूर्य स्वर में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से चंद्र स्वर में भी आप अपनी दिनचर्या को स्टार्ट कर सकते हैं अगर चंद्र स्वर चल रहा है। अब इसमें भी जो तत्व है, ये तत्व अ, जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्ट दिया है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कैसे पहचाने वायु की जो गति है, उससे आप पहचान सकते हैं कि कब आपका कौन सा तत्व चल रहा है। जो अच्छे कार्य हैं आपको जल तत्व और पृथ्वी तत्व में ही करने हैं। अग्नि तत्व में किया हुआ कार्य नष्ट हो जाता है, वायु तत्व में किया हुआ कार्य बाहर भाग जाता है, उसमें कोई भी पावर नहीं रह जाती है। तो जब इसका मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, तो ये मैं स्किप कर रही हूँ, तत्वों के बारे में मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था। तो तत्वों का भी साथ में ध्यान देना है, जैसे स्वर का तो आपने समझा ही कि कैसे ब्रीदिंग कहाँ जा रही है, जैसे आप अभी समझोगे तो ब्रीदिंग आपको समझ में आएगा कि नीचे की तरफ जा रही है कि तिरछी जा रही है कि अंदर ही अंदर रह रही है। और अग्नि तत्व में नॉर्मली गर्म गर्म वायु होती है ना। तो इस तरह से आप तत्वों को भी समझना शुरू करें। तो यूजफुल टिप्स कुछ, जैसे मैंने लास्ट टाइम आई थिंक ये एक्सप्लेन कर दिया था, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पर अब, है ना। तो इस प्रकार से आप अलग अलग स्वर को यूज करके अपनी दिनचर्या में अ, एक जो अम, अपनी विशेष को इनहेल कर कर अगर आप अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो विशेष है वो पूरा होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी अलाइन होना शुरू हो जाती है। अब जो स्वर से संबंधित कार्य है उसका भी ध्यान रखना है आपको, जैसे सूर्य स्वर के कार्य सूर्य स्वर में करें, चंद्र स्वर के कार्य चंद्र स्वर में करें। सुषुम्ना में कहा गया है अगर घर के बाहर हीरा जवाहरात मोती भी बट रहा हो तो भी आप घर के बाहर कदम नहीं निकालें। मेजर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं घर के बाहर निकलने से, वो इसी कारण होती है क्योंकि हम सुषुम्ना नाड़ी में चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमारे प्लैनेटरी पोजिशंस कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से मैंने छोटा शॉर्ट में यहाँ पर, स्वर एक्चुअली बहुत डीप टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको इतने समय में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। फिर भी यहाँ पर बेसिक्स हमने क्लियर करने की कोशिश करी। इसकी वर्कशॉप्स मैं करती रहती हूँ, कभी किसी को डिटेल में अगर समझने की इच्छा हो तो वर्कशॉप अटेंड कर सकता है ना। तो अब यहाँ पर आनंद सर अगर प्रश्नोत्तरी लेनी है तो प्रश्नोत्तरी ले सकते हैं यस, हम यहाँ, ताकि आज ज्यादा से जिज्ञासा ज्यादा प्रश्न मेरे समाधान को हो के जाए। लिए आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, पुनीता जी, पुनीता धोखा। इस पे पहले भी 2 सेशंस हो चुके हैं, बेसिक समझने के लिए आप लोग एक बार वो भी रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं। जी जिनेन्द्र सर, हम जय लोग जिनेन्द्र। मंडे मंडे कौन सा स्वर चेक करना, ट्यूसडे कौन सा स्वर चेक करना, ऐसा कुछ है क्या कि एवरीडे हाँ, सेम? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, जैसे मैंने पहले एक बीच में जो स्लाइड दी थी ना, देखिए हाँ। दिन जो होते हैं, ट्यूसडे, शनिवार और संडे, है ना। यानी कि ट्यूसडे, सैटरडे एंड ये 3 दिन जो होते हैं ये सूर्य स्वर के दिन होते हैं, और बाकी के 4 दिन जो होते हैं वो चंद्र स्वर के दिन होते हैं। अब ट्यूसडे इसमें भी सैटरडे सूर्य, संडे, सॉरी, ट्यूसडे सैटरडे संडे। ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे ये सूर्य स्वर के दिन होते हैं। अच्छा। ठीक है। जो ओके। क्रूर ग्रह है वो सूर्य स्वर के दिन हो गया है, उस दिन क्रूर कार्य करने हैं, और स्थिर कार्य जो करने हैं वो चंद्र स्वर के। प्लैनेट भी देखिए ना, अब ये प्लैनेट्स भी मंगलवार शनिवार ये सारे क्रूर प्लैनेट्स हैं, ओके, है ना। थैंक यू। इसके ऑपोजिट जो 4 दिन होते हैं वो चंद्र स्वर के दिन होते हैं। अच्छा, अब इसमें भी जैसे इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसमें भी दिन भी तो आपके हैं ही है, साथ में तिथियां भी हैं। इसका एक प्रॉपर चार्ट होता है, तिथियां होती हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष में प्रथमा, द्वितीया और तृतीया,
फिर इस तरह से तीन तीन तिथि में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष में और चंद्र पक्ष में। तो वो तिथियों पर का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे दिन का ध्यान रखना है, वैसे वैसे तिथियों का भी ध्यान रखना है। इसका चार्ट में चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी, हाँ, आप शेयर ग्रुप कर में दो आप लोगों चार्ट, को पहुंच जाएगा। हम लोग लिख लेंगे। जरूर जरूर थैंक यू। जरूर 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 जरूर। चंदू जी दुगड़, चंदू जी ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, आनंद भाई साहब, शिखा जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बताया ना जय कि जी। जैसे पाँव जब रखते हैं तो अगर सूर्य चंद्र चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो पहले राइट पाँव रखना चाहिए और उसके ऊपर लेफ्ट पाँव भी रखना चाहिए। हाँ, राइट रखेंगे फिर लेफ्ट उससे मिलाएंगे, फिर राइट रखेंगे फिर लेफ्ट उससे मिलाएंगे, ऐसे। ऐसा जैसे मिलाना सूर्य है चल या रहा है आपका। हाँ, मिलाना है या ऊपर नीचे रखना है? ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल मिला के रखना है आपको। ओके। देखिए, ये आपने मतलब राइट रखा, सूर्य सर चल रहा है, आपने राइट रखा, फिर लेफ्ट उससे मिला दिया, फिर से राइट ओके। आगे किया, फिर आपने लेफ्ट उससे मिला दिया, फिर राइट आगे रखा और फिर मिला दिया। तो इस तरह सूर्य स्वर में 3 बार करना है और चंद्र स्वर में 2 बार करना है। यानी कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से दिशा का भी ध्यान रखते हैं। जब आप बेड से नीचे उतरते हैं तो बेड से उतरने के समय दिशा आपको पता ही रहती है आपके घर में कौन सी है, आप उसी दिशा में भी रखें तो इससे परिणाम आपके और बेटर हो जाएंगे, है ना, रिजल्ट्स और बेटर हो जाएंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन, जो लास्ट में भी आपने बताया ना कि ईड़ा पिंगला जैसे सूर्य चंद्र चलता है लेकिन सुषुम्ना चलता है, तो उस समय घर से बाहर का, ये लास्ट में क्या बताया आपने? घर से बाहर नहीं निकलना है आपको, कोई भी कार्य सुषुम्ना में वर्जित है। सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को छोड़कर बाकी कोई भी कार्य सुषुम्ना में वर्जित है। अगर आपकी सुषुम्ना ज्यादा चल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ अशुभ संकेत दे रही है आपकी आत्मा। ओके। ठीक है, मतलब ऐसे और अगर इसमें अगर व्याख्यान सुनने जा रहे हैं, महाराज के सुनने जा रहे हैं, आध्यात्मिक काम करने हाँ जा रहे हैं, उस समय जा हाँ, सकते, उस समय हम ध्यान भी नहीं रखते कौन सा स्वर चल रहा है। नहीं जाना उस समय, देखिए उस समय जाइए नहीं, नहीं उस समय ध्यान देख के जाइए वैसे, है ना। नॉर्मली ऐसे कार्य के लिए आपका चलेगा नहीं। सुषुम्ना नाड़ी बहुत कम समय के लिए एक्टिवेट होती है, ऐसा नहीं कि घंटों चलती रहे, है ना। 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए भी एक्टिवेट होएगी। कई बार कुछ शुभ होना होता है तो संकेत के माध्यम से आत्मा हमें बताती है, तो उस समय थोड़ा ज्यादा चल जाता है सुषुम्ना, है ना। इसी प्रकार से जब अग्नि तत्व और वायु तत्व भी कई बार आप देखोगे कि ज्यादा चल रहा है, तो उस समय जब अग्नि तत्व और वायु तत्व में भी आपको जाना अवॉइड करना चाहिए, है ना। आकाश तत्व, अग्नि तत्व और तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आप आंटी, वैसे वैसे आपको और ज्यादा नॉलेज होता जाएगा। पहले तो आप समझना, फर्स्ट जो स्टेप मैंने बताया ना, समझना शुरू करें कि भाई स्वर कौन सा चल रहा है। सबसे पहली प्रोसेस तो ये है कि स्वर कौन सा चल रहा है, पहले उसको समझना शुरू करें। कई बार आपकी कई बार क्या होता है ना कि आपकी वायु तत्व चल रहा हो और कई बार दशा में भी, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि दशा में भी अंतर दशा आती है। तो अंतर दशा मतलब यानी कि जैसे कि आपका अगर चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व चल रहा है, पृथ्वी में भी वायु चल सकता है ना। तो आपको फिर उसमें भ्रम हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सुषुम्ना चल रही है, आपको लगेगा कि कहीं दोनों नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग चल रही है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि 20% तो ये भी काम कर रही है ना। 80% सूर्य स्वर चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये एकदम ब्लॉक हो गई, ब्लॉक थोड़ी ना होती है, 20% तो ये भी काम कर रही है। तो कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है। तो सबसे जो पहला स्टेप है इसका, क्लियरली समझना सीखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। इसको ही प्रैक्टिस करने में आपको समय लगेगा, है ना। जी, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। सुषमा जी, सुषमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुषमा जी सालेचा। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इनका वो सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो उसका पता कैसे चलेगा? आपने चंद्र स्वर सूर्य स्वर तो बता दिया। हाँ हाँ, तो सुषुम्ना मैंने बताया आपको कि तो सुषुम्ना में दोनों सांसों से बराबर नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग निकलेगी आपको। सूर्य में राइट से ब्रीदिंग ज्यादा निकली, चंद्र में लेफ्ट से ब्रीदिंग ज्यादा निकली। इसमें देखिए डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसे सुषुम्ना में बोल दिया मैंने ऐसे, तो परेशान मत होइएगा आप लोग। बस थोड़ा कॉन्शियस हुई इसके लिए। और जैसे जैसे कॉन्शियस होंगे ना, ऑटोमेटिक चीजें आपके लिए काम होने लगेंगी। आपकी सेंसेस देखना कितने स्ट्रांग होने लगेंगे। जैसे जैसे स्वर से आप अलाइन होते हो ना, वैसे वैसे सेंसेस एकदम जबरदस्त होने लगेंगे। आप जिनको स्मेल कम आती है उनकी देखना स्मेल स्मेल कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। कान, आपकी सेंसरी ऑर्गन सारे ही स्ट्रांग हो जाएंगे।
कांता जैसे जी, जैसे आप कांता जी स्वर ने को हैंड प्राप्त राइज किया है। करोगे, कांता जी बहुत ही बोलिए। मिरेकुलस चीज है। या जय जी जिनेन्द्र। जी। वो एक दिन में कितनी बार होता है वो सुषुम्ना स्वर? देखिए, सुषुम्ना आइडली तो 3 बार होती है। देखिए, एक तो ट्रांजिशन का समय हो गया है ना, एक तो ट्रांजिशन का हो गया, उस समय तो सुषुम्ना कुछ क्षण के लिए आएगी आपकी। लेकिन जो मेन सुषुम्ना नाड़ी आती है वो प्रकृति की सुषुम्ना जब चलती है, यानी कि आपको शुरू से आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो ट्रांजिशन का समय है, यानी कि सुबह का सूर्योदय, दोपहर का जो ट्रांजिशन का नून का समय है, और फिर शाम को सूर्यास्त का समय, वो प्रकृति भी उस समय सुषुम्ना चल रही है उसकी। क्यों बोला गया उस समय आध्यात्मिक एक्टिविटी करने के लिए? प्रकृति की भी सुषुम्ना चल रही है ना, तो वो एक मेन ट्रांजिशन का समय होता है। ओके, थैंक धन्यवाद। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी जी, बोलिए। पूर्णिमा जी ने स्वर विज्ञान की मेरी वर्कशॉप भी अटेंड करी है, कुछ बोलना चाहे, कैसे चल रहा है सुषुम्ना जी? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है पूर्णिमा जी? हाँ, बताएं। कर रही हूँ प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्चुअली। नाड़ी शोधन और प्राणायाम, उसमें मुझे मतलब अभी भी मेरा, जैसे उस समय भी मैंने कहा था चंद्र ज्यादा चलता है मेरा। सूर्य करेक्ट। सर अभी भी मेरा उतना नहीं चल रहा है जितना एक बैलेंस होना चाहिए ना। हाँ, तो इसको मैं कर कॉन्शियसली आप सकती हूँ वही। चलाना शुरू कर दो पूर्णिमा दी। आपका नहीं चल हाँ रहा है क्योंकि दिन में सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, सॉरी, दिन हाँ में चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए ज्यादा, और रात में सूर्य, हमने सिखाया था, इस बारे में चर्चा की थी। तो वो कोशिश हाँ करो आपकी ज्यादा से ज्यादा, तो शरीर में जो हेल्थ है ना, आपका हेल्थ भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा हाँ, धीरे वही धीरे। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं मुझे अभी भी बहुत, वही है। जैसे जैसे हाँ आप नाड़ी मैं, अपनी अलाइन करोगे ना, आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। हाँ वही, ओम इसीलिए अर्हम। कपालभाति किया है मैंने, वो कर रही हूँ मैं। हम्म। कपालभाति प्राणायाम करना वगैरह, तो उससे मुझे लग रहा है थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, 20% चेंजेस है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इतने पूछना सालों चाह से रही हूँ, हमने अब जैसे ब्लॉक कर आप, रखी है नाड़ियां, थोड़ा ये स्लो प्रोसेस है, इसमें हाँ पेशेंस के साथ में काम हाँ करना हाँ, पड़ेगा। वही वही जी। वही। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया सूर्योदय के समय, जैसे मान लो शुक्ल पक्ष है, आज प्रथमा तिथि है, और हम्म उस समय चंद्र स्वर चलना चाहिए हमारा हम्म। शुक्ल पक्ष में। अब जैसे करेक्ट। मान लो हम ये 6 बजे का समय रहता है सूर्योदय का, तो अब जैसे अगर हम मॉर्निंग पहले जल्दी उठ रहे हैं 4:30 5 o'clock, तो उस समय हमें कैसे देखना चाहिए कि उस समय हमारा कौन सा स्वर नहीं चले? नहीं, आप देखिए, उस हाँ समय आप मतलब, उठे सूर्योदय के पहले भी, ये प्रश्न हमने लिया था उस समय भी। ये अगर आप उठ भी रहे हैं ना, तो आपको उसी शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि के हिसाब से उठना है। सूर्योदय के पहले भी अगर आप उठ रहे हैं, तो भी आप तिथि उसी दिन की फॉलो करोगे। अच्छा मान लो, हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा, सूर्योदय यस। तिथि मानी जाती है, पर उसके पहले उठो तब भी वही तिथि तब मानना भी है। वही होएगी, क्योंकि बिल्कुल हाँ यही तो सूर्योदय है। के आप पहले भी उठ रहे हैं, तो तिथि आपकी वही मानी जाएगी। ओम अर्हम। स्वर के लिए यही फॉलो होगा। आई थिंक समय भी हो गया है अब। जी, अच्छा पूर्णिमा जी देखिए, प्रेक्ष्या ध्यान का जो प्रयोग हम करते हैं उसमें विशेष रूप से श्वासों पे ही ध्यान रहता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रयोग बताए गए। दीर्घ श्वास प्रेक्ष्या, समवृत्ति श्वास प्रेक्ष्या, समताल श्वास प्रेक्ष्या, इतने प्रयोग श्वास के ऊपर बताए गुरुदेव ने। और हमारा जो सुबह का सेशन होता है 5:30 से 6, आधे घंटे का डीप मेडिटेशन, उसमें हम एक एक प्रयोग को 21-21 दिन तक करते हैं। तो आप भी उस सेशन से जरूर जुड़िए। साढ़े जरूर पाँच से मैं छह का वो जो सेशन होता है वो बिल्कुल सही प्रैक्टिकल कह रहे हैं सेशन जी। होता है, प्रेक्षा ध्यान में जरूर कंप्लीटली। जुड़िए आप लोग। प्रेक्षा ध्यान इस बहुत बढ़िया तरीका है स्वर हाँ, को अलाइन करने का। मैं जरूर सीखना चाहूंगी, जब भी ऐसा सेशन रहता है जैसे भैया जी बता रहे हैं करके कि साढ़े साढ़े पाँच पाँच से साढ़े पाँच होता है, पाँच से अगर छह हमारे है। प्लीज भेज दीजिए, मुझे आना चाहिए, अब सोमवार मैं से भेज देती हूँ, शनिवार, फॉरवर्ड कर देती हूँ मेरे ग्रुप सोमवार में। से शनिवार प्रेक्षा 6 दिन ध्यान। हफ्ते में चलता है, उससे जुड़िए आप। और अभी अगर हाँ आप सूरत में एक कैंप भी हो रहा है प्रेक्षा ध्यान का, अगर आप सूरत पहुंच सकते हो तो 30 तारीख से गुरुदेव की सन्निधि में एक कैंप भी हो रहा है। तो जरूर आप उसमें 8 दिन का कैंप, आप जरूर उसमें भाग लें। समय आपका संपन्न कांटेक्ट हो रहा नंबर है, क्या हम है? 1 या 2 प्रश्न और ले सकेंगे। अलका जी कुछ कहना है आपको? यस, अलका जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। बहुत जय सुंदर जिनेन्द्र सीखा, कवि। बहुत जय बहुत जी। अच्छी इंफॉर्मेशन। और कुछ नॉलेज है, कुछ स्कैटर्ड है, वो थोड़ा व्यवस्थित हो गया, परफेक्ट लाइन पे समझने की कोशिश हो रही है। फिर भी कभी कभी समझ में नहीं आता, लोगों का कॉन्शियसनेस नहीं रहता है कौन सा स्वर चल रहा है इस पर। बिल्कुल पर सही। वो इसका इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। बताने से शायद लोगों का ये कंसंट्रेशन उस पर बढ़ेगा। मैं भी राइट। देख रही सही। हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है दोनों स्वर चल रहे हैं। सही बहुत है। मैंने ऐसे भी करके
सेम ही आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि जब एक स्वर चालू नहीं होता है ना, तो एक नाक से करेंगे ना तो हाँ। उससे आएगा ही नहीं। चेक करने की एक ये भी सिस्टम है, एक नाक बंद करो और परफेक्ट आ रहा है, और दूसरे नाक चालू नहीं होना तो उससे आएगा ही नहीं। तो इस चेकिंग इजी हो जाता है कई बार बहुत। क्या होता है अलका जी, कई बार क्या होता है जब हमारा आकाश तत्व चल रहा होता है ना, उस समय भी हमको लगता है सुषुम्ना चल रहा है। तो कई हाँ, बार जब हम अभी जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो क्या पता आपका आकाश चल रहा हो, यस, राइट है राइट। ना, तो आकाश में भी हमें सुषुम्ना का आभास होता है। परफेक्ट, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। हो सके तो और भी इसमें और जरूर एपिसोड भी आप ले सकते हो, और जरूर लेंगे। कंटिन्यू उसके बारे में, स्वर की जागरूकता और डीप नॉलेज में। अल्फा जरूर। बेटा 3 के बारे में जानते थे, चौथा गामा के बारे में ज्यादा कॉन्शियस नहीं थे। आज हाँ थोड़ा जी। तो गामा के बारे में थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये भी जानना जरूरी है, कॉन्शियस होना जरूरी है। तो बहुत अच्छी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन सबकी तरफ से, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मोस्ट वेलकम। हमारा समय पूरा हो गया, तो नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर सुने, इसी भाव के साथ ओम समाप्त करते हैं। अरहम। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, सभी मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम अशोक जी, अरहम। स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। का डोज। ओम अरहम।